आप सभी भाइयों बहनों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संविदा कर्मचारी होता क्या है, संविदा कर्मचारी की तनख्वाह क्या होती है, संविदा कर्मचारी को शासकीय जैसे नौकरी क्यों नहीं मिलती, क्या है संविदा और संविदा कर्मी के बारे में जानकारी, यहाँ पर संविदा कर्मी के नियम, संविदा की सैलरी कितनी होती है, हम पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में आज देंगे। संविदा कर्मी के बारे में हमारे मन में भी यह सवाल है कि संविदा कर्मी होता आखिर क्या है। हमने भी गूगल में यह सर्च मार के देखा और यहाँ पर यह जवाब सामने आया और बहुत सारे हमारे लिए जवाब सामने आए। हम आपके लिए एक एक करके सभी के यहाँ पर दिखाते हैं आपको। संविदा नौकरी में आमतौर पर एक निश्चित वेतन और एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंध पत्र में उल्लिखित पद पर कर्मचारी की भर्ती शामिल होती है, जो संबंधित विभाग द्वारा अनुबंध में उल्लिखित कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रदान की जाती है। संविदा नौकरी क्या होती है? संविदा नौकरी एक प्रकार का अस्थायी सरकारी रोजगार है, जिसमें आवेदक को नौकरी की शुरुआत में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होता है, जिसके अनुसार उसे संविदा में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों से सहमत होकर उसे उस कार्य को करने के लिए अपनी सहमति देनी होती है। संविदा नौकरी पर आमतौर पर एक निश्चित वेतन और एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंध पत्र में उल्लिखित पद पर कर्मचारी की भर्ती शामिल होती है। तो भी यहाँ पर है, सागर कश्यप जी ने बताया है कि संविदा नौकरी एक प्रकार से शासकीय नौकरी की जैसे ही होती है, जिसमें संविदा नौकरी करने वाले व्यक्ति को बिल्कुल सरकारी नौकरी वाले कर्मचारी की तरह हर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है एवं संविदा नौकरी करने वाले कर्मचारियों से अधिक मात्रा में कार्य लिया जाता है, किंतु उन्हें सरकारी यानी नियमित नहीं किया जाता। और कहीं वह संविदा कर्मचारी किसी बात से असंतुष्ट होता है या अपने निजी सहायक व अनिर्दिष्ट कर्मचारियों से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न करता है, तो उन्हें उस पद से निकाल दिया जाता है। एक तरह से कहा जाए तो संविदा की नौकरी पूर्ण रूप से अस्थायी होती है, जिसमें जब चाहे तब उस विभाग के बड़े कर्मचारी संविदा नौकरी वाले की जगह किसी अन्य कर्मचारी को उनके स्थान पर भर्ती करके रख सकते हैं। परंतु आज के आधुनिक समय में कई राज्यों में संविदा नौकरी पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, क्योंकि हर विभाग में संविदा नौकरी करने वाले बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, अतः उनकी जगह शासकीय कर्मचारी रखने का प्रावधान लागू होने वाला है। संविदा को अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट और हिंदी में अनुबंध कहते हैं। सरकार या किसी संस्था द्वारा जब किसी कर्मचारी की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर की जाती है, जिसकी कुछ शर्तें होती हैं, तब उस कर्मी को संविदा कर्मी कहते हैं। संविदा कर्मी भर्ती के बारे में जानकारी निश्चित रूप से यह देखा गया है कि प्राइवेट कंपनी के साथ साथ अब सरकार भी अनुबंध आधारित नियुक्ति में तेजी ला रही है। जैसे आपने रेलवे सर्विसेज में प्राइवेट सेवा का नाम सुना होगा। IRTC ने एक ट्रेन तेजस चलाई है, जिसमें कुल कर्मचारी संविदा पर आधारित हैं। इस प्रकार संविदा के आधार पर सरकार कम खर्च में अधिक रोजगार और सेवा में गुणवत्ता पर कार्य करती है। सरकार कई तरह के नियोजन में संविदा कर्मी की नियुक्ति करती है, जैसे सफाई, सड़कों की देखरेख, विद्युत सेवा आदि। इस प्रकार का नियुक्ति का चलन अस्तित्व में आया है और साथ प्राइवेट कंपनी एक एग्रीमेंट के आधार पर अभ्यर्थी की नियुक्ति करती है, जो कि एक आम प्रचलन है। लेकिन निम्न की नौकरी में कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारी से बिना शर्त के भी काम कराते हैं और उन्हें उनके अधिकार स्वरूप वेतन भी नहीं देते, या साफ कहें तो उनका शोषण करते हैं। यह स्थिति कर्मचारी के ज़्यादा पढ़े लिखे न होने के कारण होती है। इसलिए हमारे समाज में शिक्षा को महत्व दिया गया है। अच्छी शिक्षा से अच्छी नौकरी या बिजनेस भी खड़ा किया जा सकता है। संविदा की सैलरी कितनी होती है? संविदा की सैलरी उनके निर्धारित पद पर निर्भर करता है। यदि अभ्यर्थी को ग्रुप डी या उससे निचले स्तर का वेतन पद प्राप्त होता है, तो उसका वेतन 10,000 से 30,000 प्रति माह के बीच होता है, जो कि राज्य के नियम अनुसार अलग अलग हो सकता है। यदि संविदा पद बड़े स्तर का है, तो उसका वेतन भी उतना ही उत्कृष्ट होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी हमारे संविदा कर्मचारी को लेकर कि संविदा कर्मचारी आखिर होता क्या है। उसके बारे में हमने वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। तो अगर आप लोगों को दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें और आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।